श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम रक्षाबंधन पर चर्चा करेंगे। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस वर्ष का जो रक्षाबंधन आया है वो हजारों वर्ष में ऐसा योग पहली बार बन रहा है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। होलिका दहन और रक्षाबंधन, ये दोनों कार्य भद्रा में नहीं किए जा सकते हैं। भद्रा को छोड़कर राखी बांधना चाहिए, भद्रा को छोड़कर होलिका दहन करना चाहिए। परंतु फिर उनके लिए विशेष नियम भी हैं कि यदि पूरी भद्रा पड़ती हो तो क्या है, तो वो उस पर अलग चर्चा की जाएगी। इस बार दिन भर भद्रा नहीं है, इससे कोई दिक्कत वाली बात उपस्थित नहीं हो रही है। मैं श्री भादव माता पंचांग करता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, जिसमें अयनांश पर विस्तृत लिखा गया है, विश्व दिनमान सारणी, जिसपे सूर्योदय सूर्यास्त विश्व में कहीं भी निकालने की विधि दी गई है। विश्व दिनमान सारणी से किसी भी स्थान का लग्न स्पष्ट कर सकते हैं। विशोपका नयनम पुस्तक है, वो पंचांग निर्माण से संबंधित है। और भविष्य फल मार्तन तेजीवंती की पुस्तक, मैं इनका लेखक हूँ निम्मच से। आज हम चर्चा करेंगे संवत 2077 शक 1942 श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार तदनुसार दिनांक 3 अगस्त 2020 को पड़ने वाले रक्षाबंधन के संबंध में। ये रक्षाबंधन सोमवार और श्रवण नक्षत्र जो है वो रक्षाबंधन पर अक्सर रहता है। रक्षाबंधन पर 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, और मुख्य रूप है श्रवण। तो इन तीनों नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता ही है रक्षाबंधन पर। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। इस बार भी देखिए 7:21 तक सुबह उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा जो कि पूरा दिन रहेगा। कोई नई बात नहीं है। श्रवण नक्षत्र आता ही है, पूर्णिमा आती है, सोमवार आता ही, वार 7 में से कोई एक आएगा। इस वर्ष विशेष बात है, आयुष्मान योग आ रहा है। इस दिन राखी बांधेंगे कोई भी बहन भाई के, भाई बहन के, तो उनकी आयु में वृद्धि होगी। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 27 योग में से एक योग आएगा ही, और वहाँ 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र में से ही एक आएगा, 27 में से नहीं आएगा। यहाँ योग में अवश्य बदलाव आता रहता है, और आयुष्मान योग हैं जिस पर कह रहे हैं कि वो आयु की वृद्धि करेगा, ये सब बातें गलत हैं। आयुष्मान योग का क्षय हो रहा है, उस पर भी दृष्टि डालें कि आयुष्मान योग क्षय हो रहा है। उसके बाद विष्टिकरण अक्सर रहती हैं, विष्टि के बाद भवकरण रहती हैं। इन 2 करण में से एक करण रहेगी। और जब आपका उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा में से एक नक्षत्र है तो चंद्रमा हमेशा ही काय का रहेगा, मकर का रहेगा। कोई नई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सूर्य है वो कर्क का रहता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है।
अब हम देखेंगे कि वार 7 में से एक आई गई, पूर्णिमा फिक्स रहेगी, उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा में से एक नक्षत्र रहेगा ही, 3 में से एक। अगला चलते हैं, 27 योग में से एक योग रह गई, आयुष्मान योग आ गया, तो एक ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। उसके बाद आता है अपनी विष्टि और भवकरण, अर्थात भद्रा और भद्रा के बाद भवकरण। इन 2 करण में से एक करण हमेशा रहेगी जब भी रक्षाबंधन आएगा। और जब उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र है तो मकर का चंद्रमा रहेगा और कर्क का सूर्य रहेगा। इसमें कोई अलग से कोई नया कुछ नहीं आया है। तो इस प्रकार की गलत वीडियो बनाकर लोगों को गलत जानकारी न दें। कोई इस रक्षाबंधन पर नया नहीं बनने वाला है। आप इस वीडियो से जुड़े रहें। और अब अपन चर्चा करते हैं कि राखी कब बांधें। चूंकि प्रातः 9:34 तक भद्रा हैं, तो सूर्योदय से लगाकर 9:30 बजे तक आपको राखी नहीं बांधना है। चाहे भाई के बांधें या बहन के बांधें या भगवान के बांधें या बाहर श्रवण जी बनाते हैं दीवार पर, तो वो भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। घर को लीप पोत के भले ज़रूर साफ स्वच्छ करें। घर को अगर फर्शी लगी है तो पोंछा वगैरह लगा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रक्षाबंधन किया जाएगा 9:34 के उपरांत। चूंकि क्या है कि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। लोग कहते हैं भाई बहनों का त्यौहार है तो फिर ये पंडित लोग दूसरों को राखी क्यों बांधते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा सूत्र बांधना, अर्थात यजमान को राखी बांधना और उसके सुरक्षा वो डोरा करे, ऐसी कामना करना। अर्थात यजमान की रक्षा वो डोरा करे, अर्थात हमारा यजमान सुरक्षित रहे। इसलिए रक्षाबंधन यजमान के भी किया जाता है, धन प्राप्ति या अनाज प्राप्ति के लिए नहीं। फिर चूंकि ब्राह्मण अपने घर आए हैं या हम ब्राह्मण के घर गए हैं तो कुछ दक्षिणा भी दी जाती हैं। परंतु किसी को ये लगे कि ब्राह्मण को दक्षिणा क्यों दें, तो भाई आपको लगे गरीब को दो, जो असहाय हो उनसे राखी बंधवाओ और उनको दक्षिणा दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो शास्त्र में लिखा है मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ। अब हम राखी बंधन करेंगे प्रातः 9:34 से लगाकर 10:59 के बीच में, वो शुभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद दिन में 12:10 से 1:03 तक अभिजीत का चौगड़िया रहेगा, अर्थात इसको चौगड़िया नहीं कहेंगे, अभिजीत वेला रहेगी, अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये मुहूर्त होता है और ये चौगड़िया होता है। तो चौगड़िया ये रहेगा और मुहूर्त ये रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सभी मुहूर्तों से श्रेष्ठ हैं। इससे बनती कोशिश अभिजीत वेला में ही रक्षाबंधन की जावे। उसके बाद दिन में 2:14 से 3:52 तक चंचल का चौगड़िया रहेगा। इस चंचल के चौगड़िए में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। और उसके बाद 3:52 से 7:10 तक लाभ अमृत के चौगड़िए रहेंगे। इनमें भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। तो आपके पास समय हुए 1, 2, 3, 4, इन 4 समय में आप कभी भी रक्षाबंधन करें। परंतु गांव वगैरह देहात में दिन में समय नहीं मिलता है तो सूर्यास्त के बाद भी रक्षाबंधन करते हैं। परंतु सूर्यास्त के बाद शुभ कार्य प्रशस्त नहीं माना गया है। फिर भी यदि किसी को समय नहीं हो और रात्रि में रक्षाबंधन करना चाहें तो वे अपने हिसाब से अच्छा समय देखकर रक्षाबंधन कर सकते हैं। रक्षाबंधन करके
रक्षा सूत्र हाथ में बांधकर जिसको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उसके लिए कामना करें कि ईश्वर उसकी रक्षा हमेशा सभी प्रकार की बाधाओं से करता रहे, और इस जिसके मैं राखी बांध रहा हूँ मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा यजमान है, तो वो पूरे वर्ष में आनंदित रहें। और इसके लिए यदि आप रक्षा सूत्र विधि विधान से बांधना चाहते हैं तो इसका श्लोक ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो तेन बदनामी रक्षेर माचल माचल, इसको व्यवस्थित रूप से आप बोलकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये श्लोक व्यवस्थित याद करें और इसके आधार पर इसको बोलकर रक्षा सूत्र बांधे। और विशेष रूप से मेरा जो क्षेत्र है वो ज्योतिष है और उसमें भी गणित हैं, तो कर्मकांड से संबंधित जानकारी शायद मुझे कम हो सकती हैं, तो मैं कर्मकांड से संबंधित जानकारी विस्तृत नहीं दे पाता हूँ। आप मेरे से ज्योतिष से संबंधित चर्चा करें, और यदि मुझे समय मिला और मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, परंतु मैं इसके लिए जवाबदेह भी नहीं हूँ और वचनबद्ध भी नहीं हूँ, और नहीं वचन दे रहा हूँ कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा ही। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण रक्षाबंधन का संपूर्ण होता है, और आगे हम पंचांग निर्माण पर वापस चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।